हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने पाठ भेड़ाघाट पढ़ा था। आज हम उसके अभ्यास कार्य को करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। इसमें दिए हैं निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। बंदनी माने महिला के यदि, निष्काम माने बिना स्वार्थ के, कृतघ्न माने कालापन, घर्षण माने रगड़ या घिसना, नग्न माने तुच्छ किसी गणना में न आने योग्य, नुस्खा माने वैद्य या हकीम द्वारा रोग दूर करने के लिए लिखी गई औषधि पर चर्चा, कूता माने संख्या जानना और तृण माने तिनका। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नों के उत्तर। तो पहला है भेड़ाघाट जबलपुर से कितने मील दूर है। तो भेड़ाघाट जबलपुर से 13 किलोमीटर दूर है। गौरी शंकर मंदिर किसने बनवाया। तो गौरी शंकर मंदिर त्रिपुरी राजघराने के महाराज करणदेव की महारानी अहल्या देवी ने संवत 1155-56 विक्रमादित्य ने इसे बनाया। दूध धारा किसे कहते हैं। नर्मदा की धारा जब ऊंचाई से नीचे गिरती है और जब जोर का घर्षण होता है तब पानी भी दूध जैसा दिखाई पड़ता है, उसे दूध की धारा कहा जाता है। भेड़ाघाट घूमने कौन गया था। तो भेड़ाघाट घूमने लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी गए थे। ठीक है, अब ऊपर आते हैं। भेड़ाघाट पर नर्मदा के दोनों ओर की चट्टानें किस पत्थर की बनी है। तो किस पत्थर की बनी। दोनों ओर की चट्टानें संगमरमर पत्थर की। अब आते हैं विस्तार से उत्तर लिखने के लिए। तो इसमें पहला, नर्मदा नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। नर्मदा नदी की सुंदरता देखते ही बनती है। चारों ओर निर्मल और सुंदर चट्टानें, नदी के पानी में खड़ी विशाल चट्टानें छोटे तृणों को लिए सर्दी, गर्मी और बरसात को सह रही हैं। चांदनी रात में यह चमक उठती हैं और सूरज के ताप में तप उठती हैं। इसकी धारा ऊंचाई से गिरने के कारण दूध जैसी दिखाई देती है। संगमरमर की गोद में यह धारा सिवनी जिले में बह रही है। किनारों पर मंदिर है, धर्मशाला भी है। नर्मदा का सौंदर्य देखते ही बनता है। इसकी धारा को दूध धारा भी कहते हैं। जबलपुर से भेड़ाघाट के अतिरिक्त कौन कौन से घाट हैं। वे भेड़ाघाट को की तरह आकर्षक क्यों नहीं लगते। जबलपुर में भेड़ाघाट के अतिरिक्त गवारी घाट और तिलबाड़ा घाट है। भेड़ाघाट बहुत ही सुंदर व आकर्षक है। भेड़ाघाट में नर्मदा के दोनों किनारे संगमरमर के हैं। कहते हैं यहाँ किसी युग में भृगु ऋषि तपस्या करते थे। चट्टानों के निर्मल और सुंदर स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है मानो आज भी वे तपस्या कर रहे हैं। यह चट्टानें चांद के आने पर चांदनी की तरह चमक उठती हैं। और नेक्स्ट पेज पे आए। सूरज के ताप से तप जाती हैं। जब बरसात होती है या घना अंधकार आता है तब भी ये अपनी उज्ज्वलता और पवित्रता नहीं खोती। भेड़ाघाट की छोटी सी पहाड़ी पर एक गौरी शंकर जी का मंदिर है और एक 64 योगिनी का मंदिर है। चारों ओर सौंदर्य बिखरा पड़ा है। लेखक द्वारा की गई भेड़ाघाट यात्रा का वर्णन कम से कम 100 शब्दों में कीजिए। तो ये आप चाहें तो लिख लेना, नहीं तो छोड़ देना इसको। अब आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है। तो उत्तर में लिखेंगे हम मध्य प्रदेश में। धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के लिए गिरने से बनता है। तो नर्मदा। भेड़ाघाट की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर बना है। तो गौरी शंकर। पल पल पलटती भेष छलके छन छन छवि धारती, यह पंक्ति किस कवि ने लिखी है। तो श्रीधर पाठक ने। ठीक है ना। अब आते हैं जो भाव स्पष्ट तो आप छोड़ दीजिए, दिए हैं। इसमें आ जाइए आप, इनको आपको स्वयं करना, शुद्ध उच्चारण करके लिखना है। ठीक है, अब आते हैं इसमें निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लिखिए। तो अब आप ये लिख लीजिएगा, वर्णमाला के क्रम में दिए हुए हैं। निम्नलिखित उदाहरण के अनुरूप दिए गए शब्दों का प्रयोग एक वाक्य में कीजिए। तो ये नग्न, मूल, ईमानदारी। जो व्यक्ति ईमानदारी का मूल्य नहीं जानता वह नग्न है। नर्मदा, जबलपुर, भेड़ाघाट, प्रकृति चित्रण और मनोरम। जबलपुर के निकट नर्मदा के भेड़ाघाट का प्रकृति चित्रण मनोरम है। रात पक्षी घोंसला। तो रात को पक्षी घोंसले में आ जाते हैं। अब इसमें से शुद्ध शब्द को छांट कर लिखना है। 3 अशुद्ध दिए, तो शब्द शुद्ध जो है उसको लिखना है। तो पर्वत, नर्मदा, श्रेणी, पूर्वी, प्रपात और पश्चिम। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन यहाँ पे फल प्रश्नों के उत्तर दिए हैं यहाँ पे। निम्नलिखित शब्दों के कम से कम 2-2 अर्थ लिखकर उनकी वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये दिया ना, आम
फल और साधारण। मुझे आम बेहद पसंद है, यह आम रास्ता नहीं है। काल, समय और मृत्यु। काल मनुष्य को सब कुछ सहना सिखा देती है। शेर को अपने सामने देखकर मुझे अपना काल खड़ा सामने नजर आया। गति माने चाल और दशा। तो गति, गंगा नदी की गति बहुत तीव्र है, उसकी गति देखकर सबका मन भर आया। पुत्र वियोग में राम की जो गति हुई वह अवर्णनीय है। अर्थ माने मतलब या धन। हमें हर बात का अर्थ समझकर काम करना चाहिए। अर्थ, बिना जीवन व्यर्थ, है ना। तात माने मित्र और पिता। मेरे तात मुझे बेहद प्रेम करते हैं, राम मेरा तात है। हमने निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए नीचे दिए गए शब्दों को छांट कर लिखिए। तो पहला है उपकार मानने वाला कृतज्ञ, जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय। कम खाने वाला अल्पहारी, रोग का इलाज करने वाला चिकित्सक, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित, जो लोगों को प्रिय हो लोकप्रिय। इस तरह से आपका ये पाठ आज कंप्लीट हो गया, भेड़ाघाट पाठ 7। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे पाठ 8 के साथ। तब तक के लिए आप इसको अपनी कॉपी में लिखिए और याद करना शुरू कीजिए। ठीक है ना। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।